देखो हम ग्रुप एंटरिंग का कर रहे थे, टॉपिक है ग्रुप की थ्योरी के बारे में हमने स्टडी की थी, एडिशन मॉडुलो हमने कर लिया था। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करवाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे काम करता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू कौन ग्रुप बनता है कौन नहीं बनता स्टडी करेंगे। पहले आपने पढ़ना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है कैसे है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 7 या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के निशान के साथ ये इंटीजर लगा दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है। देखो आपको क्या ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन है सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए वो ऑपरेट कैसे होता है, वो आंसर कैसे देगा। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और इंटू में है 8। मैंने पहले ना मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ये 3 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये 4, ये तीनों आपको ये ऑपरेशन ऑपरेट करना आना चाहिए। बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपने सीखना है ना, एक बार ही आप मॉडुलो को भूल जाओ, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन मानो, इसको भूल जाओ। इसका मैं काम बताता हूँ। जैसे ये 7 है, ऐसे ही 5, 6, 2 कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, उसके ऊपर काम करेंगे। इस 7 को भूल जाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बीच में ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 इंटू 3 6। अगर ये 6 हो गया तो इसका आंसर 6 आएगा। अब इसको भूल जाओ, 7 को इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? 3। बच्चों के माइंड में आएगा कि सर ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 का इफेक्ट नहीं आएगा। बच्चों इस 7 का इफेक्ट आएगा, लेकिन इस 7 का इफेक्ट तब आएगा जब आपका आंसर मल्टीप्लाई होगा 7 या 7 से ग्रेटर आ जाएगा। 7 या 7 से बड़ा अगर आंसर आ गया तो फिर आपने उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 12। अब ये आंसर 7 या 7 से बड़ा हो गया, अब आपने इसको 12 नहीं लिखना, अब 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। रिमाइंडर लेना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सीखने के लिए आपने बात सीखनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। बस ये जो मॉडुलो हो, अच्छा 5 तो 5 पे हो जाएगा ये काम, 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 2 हो गया, 2 इंटू 3 6। अब क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो? 5। आंसर 5 है, 5 से बड़ा हो गया, 6 आ गया ना। 6 क्या? 5 और 5 से बड़ा, तो आपने रिमाइंडर लेना। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। जैसे 3 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 1 नहीं बचेगी, मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 3। अब आपका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इस मॉडुलो का इफेक्ट ये 3 हो, 5 हो, 7 हो, 2 हो, देखो 1 तो होगा नहीं, 1 तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं बन जाएगा। बाकी है ना कुछ भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो तो वो कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि अगर आंसर उससे या उससे बड़ा हो जाता है तो फिर आपने क्या लेना? रिमाइंडर, और नहीं तो फिर आपका आंसर एज इट इज़ वही रहेगा। तो देखो अब आप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सीख गए। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बाद अब आपने समझना कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो ऑपरेशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू कौन सा सेट ग्रुप बनता है। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा ना। मैं वो समझाता हूँ आपको। आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो दे रखे हो, मान लो 1 मिनट के लिए समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 है। भाई 9 हो, 10 हो, 11 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, आपने तो क्या करना है? जैसे 9 है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। अगर आंसर 9 और 9 से ग्रेटर हो गया ना, तब आपने रिमाइंडर ले देना, वरना तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होती है। ठीक है, तो कौन सा सेट इसके साथ ग्रुप बनेगा? एक स्पेशल टाइप का सेट होता है, यानी कि जो आइलर 5 फंक्शन उससे डिपेंड होता है। ये आपने क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 दे रखे है, आपने 1 से शुरुआत करनी है और 9 से सारे 9 से छोटे जो 9 से लेस देन है वो सारे नंबर लिखने हैं जिनकी 9 के साथ GCD 1 हो। ध्यान से सुनना, इस सेट में क्या लिखना आपने? अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 हो तो 9 के साथ GCD चेक करनी है, 10 हो तो 10 के साथ करनी है, 11 हो तो 11 के साथ करनी है। क्या देखना बच्चों? 9 से छोटे वो सारे नंबर जिनकी 9 के साथ GCD 1 हो। 1 से स्टार्ट करना, 1 2 4 5, ठीक है, 7 और 8, 2 2 4 2 6, ये 6 नंबर ऐसे हैं जो 9 से छोटे हैं और उनके साथ उनकी क्या है? GCD 1। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के विद रिस्पेक्ट टू कौन ग्रुप बनता है? जितना भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है उससे छोटे नंबर लिखने हैं जिनकी GCD क्या होती है? उस नंबर के साथ 1 हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के 9 के विद रिस्पेक्ट टू क्या बनेगा? ग्रुप। समझाने के लिए मैं आपको वो कंपोजिशन टेबल ही समझाता हूँ दोबारा। फिर आपने क्या कर लेना, इस सेट के जो नंबर वो लिख लो, 1 2 4 5 7 और 8। जो रो वाइज लिखे कॉलम वाइज भी लिख दो। ऐसे इनको लाइनिंग में डिवाइड कर लो।
ये कंपोजिशन टेबल बनेगी आपकी। देखना बच्चों, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भी ऑपरेशन है, कौन से ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू काम करना चाहते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9। मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अप्लाई करने सिखाए हैं। आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आंसर इस 9 के इक्वल या 9 से ज़्यादा बच जाए तो आपने रिमाइंडर लेना है, वरना आपने क्या करना है, डिवाइड मतलब रिमाइंडर ले देना है, और नहीं तो फिर वही आंसर लिख देना है जो भी आपका होगा। ठीक है, अब देखना ये क्या बनेगा, 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी, 1 2 4 5 7 8, क्योंकि 9 से ज़्यादा बना ही नहीं ना आंसर। 9 और 9 से ज़्यादा बनेगा तब रिमाइंडर लूँगा ना मैं। 2 देखना बच्चों, 2 ये क्या बनेगा, 2 × 2 4 8, ठीक है। 9 से ज़्यादा बनेगा तब 10, जैसे ही 10 गया रिमाइंडर ले देना है। देखो 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ पर बनना था 10, लेकिन आपने 10 नहीं लिखना, रिमाइंडर लिखना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ये कितना बच गया, 14। 14 का रिमाइंडर कितना, 9 से डिवाइड करोगे तो 5। ये कितना है, 16। रिमाइंडर कितना है, 7। ठीक है, ये कितना है, 4 8 16। रिमाइंडर कितना, 7। ये कितना है, 20। रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 2। ये होगा ना बच्चों, 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। आगे ये 35, 9 से डिवाइड करो कितना बच गया, 8 बचेगा। ठीक है, ये कितना बच गया, 32। 9 से डिवाइड करो कितना बच गया, 5। ओके, यहाँ से हाँ देखो, तो ये हाँ ये सॉरी, ये यहाँ पर 28 आएगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान रख लेना आप। और 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ठीक है बच्चों, और ये 5 10 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। और ये 20 डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर। और ये फिर आपका 25 डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर। और ये आपका 35 और रिमाइंडर डिवाइड करोगे तो 8। और ये आपका 40 और डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपका, 4। ये बच गया। ऐसे डिवाइड करना है, 7 14। रिमाइंडर लेना आपने तो 5। जैसे देखो कुछ नहीं करना आपने, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जैसे ही आपकी मल्टीप्लिकेशन 9 और 9 से ऊपर चली जाए फिर रिमाइंडर लेना आपने, वरना तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 28 रिमाइंडर फिर 1 5 35 रिमाइंडर आपका 8 है। और ये फिर 49 और रिमाइंडर आपका 4। और फिर ये बन गया 56, रिमाइंडर आपका 2। ये हो गया आपका। और ये 8 16 रिमाइंडर 7 32 रिमाइंडर 5। और ये 40 रिमाइंडर आपका 4। और ये 56 और रिमाइंडर आपका बच गया 2। और ये आपका 64 रिमाइंडर बच गया 1। ये बच गया। तो ये जो मैंने रिमाइंडर लिखी है मल्टीप्लिकेशन, तो आपने डायरेक्ट रिमाइंडर लिखने हैं, तो मैंने समझाने के लिए लिखे आपके सामने। अभी इनको हटा देते हैं टेबल से, इनका कोई काम नहीं है। रिमाइंडर लिखना आपने कब लिखना है, रिमाइंडर जितना 9 है, अगर 9 और 9 से ऊपर आंसर चला जाए। अच्छा 9 को रट्टा नहीं मारना, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अगर 10 मॉडल होगा तो फिर 10 से ऊपर में यही बात करेंगे। 11 मॉडल होगा तो 11 में, 7 मॉडल होगा तो 7 में, जो भी मॉडल है आपने रिमाइंडर लिख देना है। ये बनेगी। अब आपने ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं कि सारे एलिमेंट क्या है इस टेबल के, अपने सेट, जो सेट इसमें बिलोंग करते होंगे, कोई ऐसा तो नहीं जो इसमें बिलोंग ना करता हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप लिख दोगे, ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू, ऑल एलिमेंट ऑफ द टेबल बिलोंग्स टू दिस सेट, सो क्लोजर प्रॉपर्टीज मस्ट बी होल्ड्स। एसोसिएट्स प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है। एसोसिएटिविटी और जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या जो अबेलियन प्रॉपर्टी है, वो नंबर सिस्टम में इन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू कभी फेल नहीं होती। तो आप क्लियर लिख दोगे। उसके बाद मैन आपने आइडेंटिटी के लिए आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है जो जिसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम किसी में कोई चेंज ना आया हो। देखो पहली रो में कोई चेंज नहीं आया, जो आंसर था वो एज इट इज आए। पहले कॉलम में भी कोई चेंज नहीं आया,
इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी है। अच्छा लिखोगे कैसे, लिखोगे 1 एडिशन मोडुलो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9, फिर अगला एलिमेंट कौन सा था अपना 2, 2 का इंटू में करने पर भी आंसर क्या है 2, 1 9 अगला नंबर कौन सा है 4, ये भी क्या है 4, 1 9 अगला नंबर कौन सा है 5, इसका आंसर क्या है 5, 1 9 अगला नंबर कौन सा अपना 7, तो इसका आंसर क्या है 7, 1 मोडुलो 9 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8, इसका आंसर क्या 8। जो भी एलिमेंट थे बच्चों देखो 1 का आंसर 1, 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8। या टेबल में एक बार देख तो लिया, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे लिखोगे ना सेम आया है, सो लिखोगे 1 इज आइडेंटिटी, 1 आपकी क्या बनेगी आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है आपने, इनवर्स। इनवर्स कैसे लिखोगे बच्चों, चेक करना मैं आपको इस टेबल से बताता हूँ और लिखना फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है। चेक करना, सुनो, आपने किसका इनवर्स देखना है, मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाता हूँ, मान लो आपने इस टेबल में 5 का इनवर्स देखना है। अब आइडेंटिटी तो आपको पता चल चुकी है, 1 है इसकी आइडेंटिटी, तो 5 की रो में चले जाओ और जहाँ पर आइडेंटिटी मिले वहाँ रुक जाओ। ये मिल गई आइडेंटिटी, 5 की रो में मिल गई आइडेंटिटी। अब ऊपर आ जाओ, आगे ऊपर आगे क्या मिल गया 2, ठीक है। तो 5 का इनवर्स क्या हो गया 2। लिख दोगे कैसे, एक तो ऐसे ही दोगे आप, मल्टीप्लाई करके दिखा दो मैक्सिमम, 2 इज इक्वल टू 1 आया इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो इनवर्स ऑफ 5 इज 2। या भी लिख सकते हो इनवर्स ऑफ 2 इज 5, वो आपकी मर्जी है, इनवर्स सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर ये इसका इनवर्स है तो दूसरा भी, ठीक है। फिर आपने मान लो 7 का इनवर्स देखना है, तो 7 की रो में आ जाओ, आइडेंटिटी देखो ये इसके ऊपर कौन है 4, तो क्या हो जाएगा, जैसे लिख के दिखा दो मैक्सिमम आप कितना 1 आ गया, तो क्या लिखोगे, सो इनवर्स ऑफ 7 इज 4, लिख दो। इसी प्रकार 8 का देखना, तो 8 की उसमें आ जाओ, आइडेंटिटी ये है, तो इसके ऊपर 8 खुद सेल्फ इनवर्स है, यानी कि 8 का इनवर्स कौन है 8 है। इसी प्रकार 4 से देखना है, तो ये आ जाओ 4 का इनवर्स 7, जिसका भी देखना है आप ये सब का लिख के दिखा सकते हो, तो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। इसके बाद फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर आपकी अबेरियंट प्रॉपर्टी, वो नंबर सिस्टम में ऑलवेज क्लियरली आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल। ये जो अगर इसको एज ए मैट्रिक्स करें तो सिमेट्रिकल है, यानी कि जो 2 का सॉरी जो 4, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल है, जो 4 का 2 का आंसर है वही आंसर आपका 2 का और 4 का मिलेगा। जैसे ये 8 है तो ये भी 8 है, ये किसकी मल्टीप्लाई करने से आया 2 और 4 की, और ये किसकी मल्टीप्लाई करने आया है 4 और 2 की, आगे पीछे मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आया, तो सिमेट्रिकल हो गया। इसी के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो भी आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जो ग्रुप थ्योरी की पहली एक्सरसाइज है, इसमें यही ऑपरेशन लगते हैं। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई पर्टिकुलर डाउट है तो मुझे ज़रूर बता देना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, आगे फिर आगे का काम मैं अगले लेक्चर में करवाता हूँ।